तो दोस्तों आज मैं आप लोगों के लिए लाया हूँ एक कोरियन हॉरर मूवी जिसका नाम है स्पिरिट द बिगिनिंग ऑफ फियर। ये मूवी 2020 में रिलीज हुई थी और IMDb ने इसे 4.1 आउट ऑफ 10 की रेटिंग्स दी है और माई ड्रामा लिस्ट ने इसे 5.6 आउट ऑफ 10 की रेटिंग्स दी है। दोस्तों इस मूवी की स्टोरी बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजिंग है जो हमें आत्माओं की दुनिया को समझाने की कोशिश करती है। तो आप लोग वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम स्पिरिट द बिगिनिंग ऑफ फियर मूवी को समझते हुए इसके बारे में कुछ बात करने जा रहे हैं। और अब हम इसी के साथ चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। तो मूवी शुरू होती है एक बहुत डरावने घर को दिखाते हुए जहाँ पे आता है एक डिलीवरी मैन। वो उस जगह को देखकर ही चौंक जाता है और आवाज मारने पे कोई भी जवाब नहीं देता। वो आदमी असल में वहां से डिलीवरी को पिकअप करने के लिए आया था और उसे एक डब्बा गेट पर ही रखा हुआ मिल जाता है। वो उस डब्बे को उठाकर वहां से निकल जाता है और वो पहुंचता है उस आदमी के पास जहां पर उसे उस डब्बे को डिलीवर करना है। वो डिलीवरी गाय अब उस आदमी को फोन करता है और उसे बताता है कि उसका पार्सल आया है, पर वो आदमी पार्सल लेने से अभी मना कर देता है। डिलीवरी गाय अब घर के अंदर जाकर पार्सल रखता है, पर वो देखता है कि जिस दूसरे घर के अंदर वो आया है वो दूसरा घर भी बहुत ही ज्यादा डरावना है। डिलीवरी गाय को डरावनी आवाजें आने लगती है और फिर उसके सामने आती है एक लड़की की भयानक आत्मा जो उसे बुरी तरीके से मार डालती है। अब सीन जाता है ली जंग नाम की एक लड़की पे जो सोकर उठती है और ली जंग ने अपने सपने में उस डिलीवरी गाय को मरते हुए देख लिया था। इसके बाद ली जंग को हम एक डॉक्टर के पास देखते हैं और वो बताती है कि उसे कुछ दिनों से बहुत ही ज्यादा अजीब सपने आ रहे हैं। उसे सपने में एक घर दिखाई देता है जहाँ पे एक लड़की की आत्मा लोगों को मार डालती है और अब तक उसे काफी सारे लोग उस घर में मरते हुए दिख चुके हैं। ली जंग ये भी बताती है कि कल रात को उसका पति उसके सपने में मारा गया था और यहाँ से सीन जाता है सियंग नाम के एक लड़के पे जो ली जंग का पति है और वो आता है पार्क नाम के एक रियल एस्टेट मैनेजर से मिलने के लिए। हमें पता चलता है कि पार्क उस भूतिया घर का मैनेजर है और सियंग उस घर को खरीदना चाहता है, पर सियंग को उस घर की सच्चाई नहीं पता। इसके बाद सियंग अपनी बीवी को बताता है कि उसे फाइनली वो घर मिलने वाला है, पर ली जंग इस बात से ज्यादा खुश नहीं होती। उस रात को भी ली जंग को बुरे सपने आते हैं और अगले दिन सियंग उस घर के पेपर्स पे साइन करने के लिए निकल जाता है। रास्ते में सियंग को एक बूढ़ा आदमी मिलता है और वो सियंग को बताता है कि वो घर हॉन्टेड है, पर फिर भी सियंग जंगल को पार कर उस घर पर पहुंच जाता है। हम लोग देखते हैं कि ये वही घर है जहां से डिलीवरी गाय ने पार्सल को उठाया था और ये घर सियंग को भी काफी ज्यादा अजीब लगता है। सियंग अब मालिक को आवाज मारता है और एक औरत जंगल से चलते हुए सियंग के पास आती है। वो औरत बहुत ही ज्यादा क्रीपी होती है और बिना कुछ बोले सियंग को अपने साथ घर के अंदर ले जाती है। सियंग घर के अंदर कागज वगैरह की बात करने लगता है, पर वो औरत सियंग को कुछ भी नहीं बोलती और उसे एक सेब खाने के लिए देती है। सियंग को ये सब बहुत ही ज्यादा अजीब लगता है और वो बोलता है कि वो काम के लिए फिर कभी आ जाएगा और सियंग डर के घर से भाग जाता है। सियंग जाकर गाड़ी में बैठता है, पर अब उसकी गाड़ी स्टार्ट नहीं होती और वो औरत धीरे धीरे चलते हुए सियंग के पास आने लगती है। सियंग अब डर के गाड़ी से निकलकर भागता है, पर अब उसके फोन में भी नेटवर्क नहीं आते और वो औरत सियंग के पास पहुंच जाती है। वो औरत अब बोलती है कि रात में गाड़ी चलाना सुरक्षित नहीं है, जिसके बाद वो औरत एक लैंप सियंग को लाकर दे देती है और वापस घर के अंदर चली जाती है। सियंग अब रात गाड़ी में ही बिताने का फैसला करता है और सीन जाता है रियल एस्टेट एजेंट पार्क पे जो एक लाश को दफन कर रहा था। मतलब इस पार्क के साथ कुछ ना कुछ गड़बड़ तो जरूर है। दूसरी तरफ सियंग को घर के अंदर से आवाजें आने लगती हैं और वो जाके चेक करता है। घर के अंदर सियंग को एक कमरा मिलता है जिसमें वो सारी चीजें होती हैं जो उसने पार्क के ऑफिस में भी देखी थी और सियंग कंफ्यूज हो जाता है, पर जैसा कि मैंने बताया कि उस पार्क के साथ कुछ ना कुछ गड़बड़ तो जरूर है। सियंग अब एक दूसरे कमरे में पहुंचता है जहाँ पे उसे बहुत सारी सूखी हुई घास मिलती है और उस घास के अंदर होती है उस औरत की लाश, जिसे देखकर सियंग बुरी तरीके से डर जाता है और वो भागता है।
सियंग फिर से गाड़ी में पहुंचता है, पर अब उस औरत की आत्मा गाड़ी में आ जाती है और सियंग को मार डालती है। और तभी सियंग की बीवी ली जंग जाग जाती है, क्योंकि उसे ये सब अपने सपने में दिख जाता है। अब अगले दिन जब सियंग वापस घर नहीं आता तो ली जंग जाती है पार्क से मिलने के लिए। ली जंग पार्क को बताती है अपने पति के बारे में और वो उससे उस घर का एड्रेस मांगती है जहाँ पे उसका पति गया था, पर पार्क को वो एड्रेस नहीं मिलता। पार्क बोलता है कि वो एड्रेस जल्द ही ली जंग को भेज देगा, पर यहाँ पे हम लोग समझ जाते हैं कि पार्क ली जंग को एड्रेस नहीं देना चाहता। पार्क इस सब के बाद उसी घर पे जाता है जहाँ पे उसे मिलती है सियंग की लाश। दूसरी तरफ ली जंग अपने पति की रिपोर्ट लिखवा देती है और वो मिलती है डिटेक्टिव चॉय से, जो ली जंग को बताता है कि जिस घर को उसका पति खरीदने वाला था वो ऑलरेडी पुलिस की नजरों में है, पर क्यों ये डिटेक्टिव चॉय नहीं बताता। सीन जाता है पार्क पे, जो उस दूसरे घर पे पहुंचता है और हमें पता चलता है कि ये जो दूसरा घर है यहाँ पे पार्क अक्सर आता रहता है। पार्क को उस घर में वो पार्सल मिल जाता है जो डिलीवरी गाय छोड़कर गया था, और उस पार्सल के अंदर होती है किसी की अस्थियां, जिन्हें देखकर पार्क बुरी तरीके से डर जाता है। अब रात के टाइम ली जंग फिर से एक बुरे सपने से जाग जाती है, पर जब वो जागती है तो वो देखती है कि उसका पति वापस घर आ गया है। ली जंग अब सियंग से पूछती है कि वो अब तक कहाँ गायब था, पर सियंग बोलता है कि वो बहुत ज्यादा थक चुका है और वो सोने के लिए चले जाता है। अब सोने के बाद कुछ ही देर में सियंग रोने लगता है और ली जंग को उसकी चिंता होने लगती है, और तभी सियंग उठकर खड़ा हो जाता है और घर से भाग जाता है। ली जंग सियंग का पीछा करती है और पीछा करते करते वो पहुंच जाती है उसी दूसरे घर पे जहाँ पे पार्सल डिलीवर करा गया था। ली जंग अब अपने पति को उस घर की प्रॉपर्टी पे ढूंढना शुरू कर देती है, और उसके सामने आ जाता है पार्क, जिसे देखते ही ली जंग बुरी तरीके से डर के भागती है। ली जंग अब तुरंत ही डिटेक्टिव चॉय को फोन करती है और वो सब कुछ चॉय को बता देती है, पर चॉय बोलता है कि वो कल सुबह सारी चीजें कंफर्म करने के बाद उसे वापस फोन करेगा। अब अगली सुबह जब डिटेक्टिव का फोन ली जंग के पास आता है तो डिटेक्टिव बताता है कि जो पार्क है वो काफी ज्यादा खतरनाक इंसान है, और वो ली जंग को सावधान रहने के लिए बोलता है। दोस्तों, अब यहाँ पे हमें डिटेक्टिव की आवाज सुनाई जाती है, जिससे हमें पता चलता है कि जो पार्क है वो एक सीरियल किलर है, और वो लोगों को उस हॉन्टेड घर में मार डालता है और उनकी लाशों को अपने छुपने के अड्डे पे छुपा देता है। और दोस्तों, पार्क का छुपने का अड्डा वही दूसरा घर है। यहाँ पे हमें ये भी पता चलता है कि जो ली जंग है वो किसी वजह से लोगों की आत्माओं से जुड़ चुकी है, पर क्यों ये हमें एंड में पता चलेगा। डिटेक्टिव चॉय अब पार्क के घर पे इन्वेस्टिगेट करने के लिए पहुंचता है और दूसरी तरफ पार्क ली जंग के घर पे पहुंच जाता है। अब इससे पहले ली जंग गेट बंद कर पाती, पार्क घर के अंदर घुस जाता है और इस सीन में हमें लगता है कि पार्क ली जंग को मार डालेगा, और ये सीन काफी ज्यादा इंटेंस होता है। पर तभी डिटेक्टिव चॉय का फोन आ जाता है और ली जंग फोन उठा लेती है, जिसके बाद पार्क चुपचाप वापस चले जाता है। दूसरी तरफ ली जंग से बात करने के बाद डिटेक्टिव चॉय को पार्क के घर में उस डिलीवरी गाय की लाश मिल जाती है, और यहाँ से सीन जाता है पार्क पे, जो दीवार पे कुछ मंत्र लिख रहा था खुद को बचाने के लिए। मतलब हम लोग समझ जाते हैं कि पार्क अच्छी तरीके से जानता है कि उसके पीछे आत्माएं पड़ी हुई है, पर खुद को बचाने के लिए पार्क ने अपने आसपास मंत्र बना रखे हैं। पर फिर मंत्र बनाने के बाद पार्क पागलों की तरह हरकतें करने लगता है, और यहाँ से ये मूवी काफी ज्यादा कंफ्यूजिंग हो जाती है। अगले दिन ली जंग आती है डिटेक्टिव चॉय से मिलने के लिए, और वो डिटेक्टिव को एक डायरी देती है जो उसे अपने पति के सामान में मिली थी। उस डायरी से हमें ये पता चलता है कि जो सियंग था वो पार्क की सच्चाई ऑलरेडी जानता था। यहाँ पे डिटेक्टिव चॉय अब ली जंग को बताता है कि पार्क ने उस हॉन्टेड घर को 8 लोगों को बेचने की कोशिश करी है, और अब वो सारे लोग मिसिंग है, जिनमें से कुछ की लाशें पुलिस को मिल चुकी है उसके छुपने के अड्डे पे। इसके बाद ली जंग को लगने लगता है कि शायद उसका पति जिंदा नहीं रहा, और दूसरी तरफ हमें डिटेक्टिव ली को दिखाते हैं जो डिटेक्टिव चॉय का पार्टनर है, और से इन्वेस्टिगेशन के दौरान मिलते हैं दीवार पे लिखे हुए वो मंत्र जो पार्क ने लिखे थे। अब ली जंग को दिखाते हैं जो पहुंच जाती है उस हॉन्टेड घर पे अपने पति की लाश को ढूंढने के लिए।
ली जंग घूमते घूमते उसी कमरे में पहुंच जाती है जहाँ पे घास फूस पड़ी हुई थी, पर ली जंग को उसके अंदर कुछ भी नहीं मिलता। अब तभी पार्क वहां पे आ जाता है जो ली जंग को मारने लगता है, पर तभी वहां पे आ जाता है वही बूढ़ा आदमी जिसने सियंग को बताया था कि ये घर हॉन्टेड है। उस आदमी को देखते ही पार्क किसी वजह से डरकर वहां से भाग जाता है और पार्क को अब वो औरत भी दिखाई देने लगती है। पार्क भागकर पहुंच जाता है उस प्रोटेक्शन मंत्र के पास जो डिटेक्टिव ली ने मिटा दिया था, और अब पार्क को एक जगह पे रखा हुआ अपना ऑफिस का सामान मिलता है और वो बुरी तरीके से डर जाता है। और तभी उसके पास आ जाती है उस औरत की आत्मा। दोस्तों, अब वो बूढ़ा आदमी ली जंग को उस जगह का पता बता देता है जहाँ पे पार्क ने सारे लोगों को मार कर दफनाया था, और फिर ली जंग उस जगह पर पहुंचती है। ली जंग को अब उस जगह पे उस औरत की आत्मा का एहसास होता है, और जब ली जंग जमीन की खुदाई करती है तो उसे अपने पति की जगह मिलती है खुद की लाश। जी हाँ दोस्तों, ली जंग पूरी मूवी में बस एक आत्मा थी, और अपने शरीर को देखकर ली जंग भी ये बात अच्छी तरीके से समझ जाती है। ली जंग रोने लगती है, और अब हमें पता चलता है कि आखिर कहानी क्या है। सीन जाता है डिटेक्टिव चॉय पे, जो पहुंचता है ली जंग के घर उससे मिलने के लिए, पर ली जंग का पूरा घर खाली होता है। डिटेक्टिव को घर में कुछ पेपर्स मिलते हैं जिनमें लिखा हुआ था कि ली जंग ऑलरेडी पार्क से वो हॉन्टेड घर खरीद चुकी है, जिससे ये समझ आता है कि पार्क ने बहुत पहले ही ली जंग को मार दिया था। अब डिटेक्टिव ली जंग की वो वीडियो देखता है जिसमें वो अपने सपनों के बारे में बता रही है, और उस वीडियो में ली जंग खुद ही बताती है कि उसने कभी भी उस औरत का चेहरा नहीं देखा जो लोगों को उस हॉन्टेड घर में मारती है, और हम लोग समझ जाते हैं कि ली जंग ही असल में वो औरत की आत्मा है। यहाँ पे एक पल के लिए डिटेक्टिव को ली जंग दिखाई देती है, और दोस्तों ये मूवी अभी और ज्यादा कंफ्यूजिंग हो जाती है, पर एंड में हमें सब कुछ क्लियर हो जाएगा। अब तभी डिटेक्टिव ली डिटेक्टिव चॉय के पास आता है, और वो बताता है कि ली जंग और उसका पति सियंग 30 साल पहले ही मर चुके हैं, और उनको मारने वाला था एक सीरियल किलर जिसका नाम था पार्क। हमें ये भी पता चलता है कि सब लोगों को मारने के बाद पार्क भी मिस्टीरियस तरीके से मारा गया था, पर कैसे ये हमें अभी पता चल जाएगा। हम लोग अब यहाँ पे अच्छी तरीके से समझ जाते हैं कि इस पूरी मूवी में डिटेक्टिव चॉय और ली के अलावा कोई भी जिंदा इंसान नहीं था। जी हाँ दोस्तों, ये पूरी मूवी हमें आत्माओं की दुनिया के बारे में समझाने की कोशिश कर रही थी, जो कि काफी ज्यादा कंफ्यूजिंग है। अब इस सब के बाद डिटेक्टिव चॉय जाता है फिर से ली जंग के पुराने घर पे, जहाँ पे उसे कुछ शक्तियों का एहसास होने लगता है। थोड़ी देर तक चॉय ली जंग के घर में ही घूमता रहता है, और फिर चॉय एक क्लोजेट का दरवाजा खोलता है जिसके अंदर उसे मिलती है ली जंग की 30 साल पुरानी लाश, जो आज तक गायब थी क्योंकि पार्क ने ली जंग की लाश को उसी के घर के अंदर छुपा दिया था। यहाँ पे अब डिटेक्टिव चॉय को सब कुछ समझ आ जाता है, और हमें पता चलता है कि मौत एक सपने की तरह होती है, और मरने के बाद जब आत्मा उठती है तो उसे होश नहीं होता कि वो कहाँ पर है और टाइम क्या हो रहा है। अब क्योंकि सब लोगों की मौत अलग अलग होती है, तो इसलिए जिन भी लोगों को पार्क ने मारा था उन लोगों ने एक नई दुनिया बना ली थी जागने के बाद। दोस्तों असल में पार्क ने 6 लोगों को मारा था, पर फिर ली जंग की आत्मा ने पार्क को मार डाला था, तो टोटल मौतें उस हॉन्टेड घर के अंदर 7 हुई थी। और जब 7 आत्माएं जागी तो उन्होंने 7 अलग अलग कहानियां बना ली, और वो कहानियां आपस में मिक्स हो गई, जिससे सारी आत्माएं कंफ्यूज हो गई। ली जंग की आत्मा इतनी ज्यादा कंफ्यूज हो गई थी कि उसे यही नहीं पता था कि उस हॉन्टेड घर के अंदर जो औरत घूम रही है वो खुद ली जंग ही है। और क्योंकि इस मूवी में हमें सारी चीजें ली जंग के नजरिए से दिखाई गई है, तो हमें भी उस औरत के बारे में एंड तक कुछ भी समझ नहीं आता। दोस्तों मूवी के एंड में अब ली जंग को सारी सच्चाई पता चल जाती है, और डिटेक्टिव चॉय को भी सब कुछ समझ आ जाता है, जिसके साथ ही ये मूवी खत्म हो जाती है। तो ये थी एक्सप्लेनेशन स्पिरिट द बिगिनिंग ऑफ फियर मूवी की, और मुझे आशा है कि आप सभी को ये मूवी समझ आ गई होगी और मेरी वीडियो पसंद आई होगी। और अब मैं यहाँ पे बात करता हूँ कि ये मूवी आखिर थी क्या। ये मूवी असल में ली जंग की आत्मा की कहानी थी, जिसको कुछ भी नहीं पता था कि क्या सच्चाई है और क्या झूठ।
पार्क ने जिन भी लोगों को उस घर में मारा था उनके सपने ली जंग को इसलिए आते थे क्योंकि ली जंग भी एक आत्मा थी और वो सारी आत्माओं से कनेक्टेड थी। और असल में मूवी के अंदर ली जंग की आत्मा ने किसी को भी नहीं मारा। जितने भी लोग हमें मूवी के अंदर मरते हुए दिखाए गए हैं उन सबको असलियत में पार्क ने मारा था, पर क्योंकि पार्क भी जिंदा नहीं था तो उसे भी कुछ भी सच्चाई नहीं पता थी। और असल में सारी आत्माओं ने एक नई कहानी बना ली थी जिस कहानी के अंदर ली जंग एक इविल स्पिरिट थी जो एक हॉन्टेड घर के अंदर रहती थी और वो लोगों को मार रही थी। ये एक झूठी कहानी थी जो सारी आत्माओं ने मिलकर बना ली थी, पर उन्हें इस बात का एहसास नहीं था और ये झूठी कहानी ही हर जगह फैल गई थी। और इस कहानी ने ही डिटेक्टिव को भी अपने चंगुल में फंसा लिया था। और डिटेक्टिव चॉय जब तक उलझता गया, जब तक उसे पता नहीं चल गया कि वो सारे लोग ऑलरेडी 30 साल पहले मर चुके हैं, और सच्चाई सामने आते ही मूवी खत्म हो गई। दोस्तों, अगर आप लोगों को ये मूवी देखनी है तो आप लोगों को मेरा टेलीग्राम ज्वाइन करना होगा। अगर आपने अभी तक द एडवेंचर्स ऑफ द एसेंट्रिक विच के 2 स्टार्टिंग के चैप्टर नहीं पढ़े हैं तो आप लोग डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के जरिए उन चैप्टर्स को पढ़ सकते हो। आप लोगों को कहानी बहुत ज्यादा पसंद आएगी। मेरे फेसबुक पेज का लिंक, इंस्टा का लिंक, टेलीग्राम का लिंक, सारे लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद हैं। तो अगर आप लोग मेरे से जुड़ना चाहते हो तो आप लोग मेरे को वहां पे फॉलो जरूर कर सकते हो। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा सपोर्ट जरूर करना, क्योंकि इन्हीं चीजों से हमें हेल्प मिलती है। और अब मैं आप लोगों से मिलता हूं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।